हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर की जो आपका अक्टूबर में एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ये उसका लास्ट पार्ट है। एंड इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 81 टू लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो डू गो एंड चेक दैट आउट। जो इस बार के बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, वो उनके एग्जाम हो सकता है जल्दी हो, जून से पहले हो, क्योंकि जून वाला भी कंप्लीट कराना है इनको। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, खास करके जो लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस एक बार देखें। इससे इनको पता चलेगा कि आगे जो है किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी जो है फ्री लाइव क्लासेस करा रहा है, जिसमें वो रोड मैप देंगे JRF 2021 को क्लियर करने के लिए। इसमें जो होंगे 18 सब्जेक्ट्स होंगे बाय द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। एंड इनकी जो नई बैचेज हैं वो शुरू होने वाली हैं, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं। और अगर आपको जो है मतलब जैसे हमने बताया था कि प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप जो है NTA नेट कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप इस कोड को यूज़ करेंगे। एंड किस तरीके से आपको एनरोल होना है, किस तरीके आप कैसे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो गो एंड चेक दैट आउट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 81। ये मैच करना है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, कॉमन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी रिजीम। ये कंसेप्ट किसने किसने दिया था? कार्ल स्टुइस, रॉबर्ट जर्विस, बैरी बुजान, पाम रिपोर्ट 1994। तो ये था आपका आंसर नंबर 4, यानी कि सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था आपका बैरी बुजान ने। कॉमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया था पाम रिपोर्ट 1994 से। और सिक्योरिटी कम्युनिटी का कंसेप्ट कार्ल स्टुइस ने दिया था। सिक्योरिटी रिजीम का जो कंसेप्ट है वो आपका रॉबर्ट जर्विस ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर टू एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो हमने आपको बताया था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, बट यू कैन सी कि अब ये लोग जो है क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बना रहे हैं। एंड ये जो है आपका अगले पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या आपके MS राजन ने दिया था, SD मुनि ने दिया था, AP राणा ने दिया था, या मुखचंद दुबे ने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था आपके AP राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डिपेंडेंसी थियरी? तो dependency theory was strongly influenced by Marxist and non-Leninists who were critical of development theory. Dependency theory stressed the peaceful evolutionary process of modernization. Development in the third world was dependent on development in the already developed nation. The first world does not exploit the third world. तो ये तो वैसे भी गलत है, तो जिसमें अगर आप देखते कि D गलत है तो इसको इसको कैंसिल कर देते हैं। ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ इतना पता है कि D गलत है और C सही है, तो यू कुड हैव इजीली मार्क दिस आंसर। तो आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डेमोक्रेसी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म टू reconcile freedom and equality. Statement 2, social democratic regimes use the system of neo-corporatism wherein policy making involves the state, labor and businesses. तो इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर है आपका 1, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर? जीन फ्रैंकस लेटर्ड, माइकल फूको, रिचर्ड रॉटी, हर्बर्ट मार्क्यूस। तो अगर आप जो है क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते थे, अगर आपको पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के बारे में जरा सा भी पता है। तो ये हो जाएंगे आपके हर्बर्ट मार्क्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a salient feature of individualist anarchism? Private property, ultra liberalism, civil disobedience, organism. तो इसका आंसर होगा आपका 4th, that is organism. नेक्स्ट,
रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन है द आइडिया ऑफ गवर्नेंस गेन्ड इन प्रोमिनेंस बाय कनोटिंग अ प्लूरैलिटी ऑफ रूल्स इन प्लेस ऑफ द स्टेट्स मोनोपोली। रीजन है द आइडिया ऑफ गवर्नेंस ओज इट्स ओरिजिन टू द वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, कि सबसे पहले आपको देखना है कि आइडिया ऑफ गवर्नेंस क्या है और वर्ल्ड बैंक से कैसे ओरिजिन हुआ। तो इस चीज़ को आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है अभी रीजन और असर्शन में है। नेक्स्ट जब आपका एग्जाम होगा तब ये रीजन और असर्शन से हटा के ये क्या करेंगे, या तो स्टेटमेंट में दे देंगे या फिर नॉर्मल जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि द आइडिया ऑफ गवर्नेंस ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, कुछ ऐसे दे देंगे। तो यहाँ से जो है आपको निकालना होगा कि कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ये लोग पलट सकते हैं नेक्स्ट में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट दिया है, मैच करना है आपको। वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड कंटेंट ऑफ द वर्क। गीतांजलि किसके लिए था, गोरा किसके लिए था, साधना एंड घारे। तो गीतांजलि बेसिकली आप सभी को पता है कि ये डिवोशन ऑफ गॉड के लिए था। आई एम सो सॉरी, गीतांजलि जो था, यस इट वाज फॉर डिवोशन ऑफ गॉड। गोरा जो था ये आपका एनालिसिस ऑफ द मल्टीफेरियस सोशल लाइफ इन colonial India, and साधना था द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, एंड घारे और घारे बारे द होम एंड द वर्ल्ड, इट वाज फॉर डीपर मीनिंग ऑफ द लाइफ इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर था 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ G.A. कोहेन्स थॉट ऑन द थियरी ऑफ सोशलिज्म। मतलब कौन सा आइडिया नहीं था, ये बताना है आपको। Theory of maldistribution of freedom under capitalism, genuine fraternity promulgated by liberal egalitarianism, deep inegalitarian structure of John Rawls theory, market socialism। तो इसका आंसर है आपका बी, दैट इज genuine fraternity promulgated by liberal egalitarianism। अब ये कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, इनको आपको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके से फ्री के मार्क्स होते हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पैराग्राफ पढ़ के जो है आप अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो जब भी आपका ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करिए कि आप भले ही और कोई जो है क्वेश्चन को ना पहले करें, पहले ये वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका एक तरीका भी होता है, या तो आप सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद से पैराग्राफ पे आइए, क्योंकि इस तरीके से जो है आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कहाँ से आपको आंसर ढूंढना है वो पता चल जाएगा। ओके, तो अभी आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, और हम इसका आंसर बता देंगे। आप जो है अगला जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप जो है खुद से मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ के देन यू हैव टू गो बैक टू पैराग्राफ। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एंड देन यू कैन पॉज और यू कैन रजिस्टर योर क्वेश्चन एंड देन यू कैन गो विद इट। तो 91 जो क्वेश्चन था, एथनियन एंड एरिस्टोलिनियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी मीन्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये जो है आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं आपको किसी थिंकर के बारे में। जैसे अगर आपने ये पढ़ लिया तो एरिस्टोटल के बारे में, एथेंस के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो 91 का आंसर है 1। ओके, 92 का आपका आंसर है 3, दैट इज व्हाट इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, दैट इज ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 93 का आंसर है आपका फर्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द फिनोमेना ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन, great appreciation for the work of government in office, great promises for the representative democracy, great challenges from liberalization, privatization and globalization। तो आंसर होगा इसका ए। 94, what takes place above the heads and behind the backs of the people, executive arrogance, parliamentary sovereignty, judicial activism, legislative compromise। तो इसका आंसर है
लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आंसर आ जाता है, बट ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यू डू नॉट हैव टू यूज दैट मिस्टेक। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, आपको पैराग्राफ के थ्रू ही जाना है। ओके। Why could have the representative feel proud of what they have accomplished? They made the decision of their followers. They made the decision that led to the compromise. They made a level jump in their career progression. They made their adversaries compromise with their core value. तो इसका आंसर है आपका 2. They made the decision that led to the compromise. फिर अगेन है आपका 96 to 100। ये जो है रोनाल्ड डॉकिंग के बारे में है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो रोनाल्ड डॉकिंग की मतलब डॉकिंग की बारे में आपको जो है 10 पॉइंट्स कुछ इम्पोर्टेंट आपको नोट कर लेने हैं। जैसे कि वो किस एरा से बिलोंग करते थे, उनकी मेजर वर्क्स क्या हैं, ठीक है, उनका आइडिया क्या है, बेसिस क्या है, और ये सब उनका बर्थ क्या है, उनकी पब्लिकेशंस क्या है, क्रोनोलॉजिकली आपको लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आएंगी। अगर अगले एग्जाम में नहीं आएगा तो उसके अगले एग्जाम में आ सकता है। तो जो लोग ये जून के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ये पूरा का पूरा या तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए या फिर ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए जो हम अभी आपको दिखा देते हैं। आप पॉज कर सकते हैं। ओके। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से पैराग्राफ पे जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी। बाकी हम आपको आंसर बता देते हैं। द आइडिया ऑफ राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकम्स वेरी यूजफुल व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, क्लास एंड रिलीजन। तो इसका होगा 3। 99 द स्ट्रॉन्ग राइट्स नीड्स टू बी इन्फर्ड, बोरोड, परमिटेड, ऑर्डेन्ड। तो इसका आंसर है आपका परमिटेड। नेक्स्ट है आपका द राइट्स क्लेम अगेंस्ट द स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स। तो दिस इज अगेन जो है आप कॉमन सेंस पे कर सकते हैं, बट आपको कॉमन सेंस पे नहीं जाना है। फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो वीक है आपका राइट टू लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। फिर द राइट्स दैट कैन बी curtailed टू अचीव कॉमन वेलफेयर मे बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वीक राइट्स। तो ये है आपका वीक राइट्स। ठीक है, तो ये आपको वीक राइट्स के बारे में भी आपको ये कंसेप्ट पता करना होगा कि व्हाट इज वीक राइट्स और क्यों इनको वीक राइट्स बोला जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो हमारी तरफ से हमने पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है एंड नेक्स्ट हम जो है क्या करेंगे, पेपर 1 का भी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। बट उससे पहले जो है हम राजस्थान या फिर बिहार पी से शुरू करेंगे। ठीक है, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर वी विल स्टार्ट। Okay, so thank you. I hope you liked this video, and if you did, then do like, share and subscribe. Thank you.